फिर जो हमारे सबके मेंटर कोच श्री सुमित बहादुर जी, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे अपने व्यक्तिगत लिस्ट में रखा हुआ है। और उनका एक फिटनेस फ्रीडम 45 एक इंस्टाग्राम ऐप है, वहां पर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी वहां पर सर ने शेयर किया हुआ है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और एक्चुअली क्या है ना, सुबह सुबह उठना और शायद उठाना सबसे कठिन काम है। ये आसान काम नहीं है। और उठाना, कई बार किसी को फोन करके आप उठाते भी होंगे तो भी बड़ा मुश्किल लगता है कि फोन करूं कि ना करूं। तो दोस्तों, मैं आगे बात करूं तो एक ऐसा जर्नी है कि जो अनवरत चलने वाला जर्नी है। स्वास्थ्य मुझे लगता है कि आसानी से मिलता नहीं है। तो इसलिए इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने होते हैं, कोशिश करनी होती है, तभी होता है। मैं आगे बात करूं इससे पहले कुछ अपना थोड़ा अनुभव शेयर करूं, अपनी जर्नी अगर शेयर करूं। मैं पीछे 10 साल पीछे मैं जाना चाहता हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ। तो वर्तमान में ग्वालियर से साइन अप हूँ। और मैं अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का शिक्षक हूँ। मीन्स वो हमारी जीविका है। बट स्वास्थ्य और हमारा ये पैशन है। मैं 2013 में मैं केरला में पोस्टेड था। और समर वेकेशन छुट्टियां हुआ था तो मैं घर आया हुआ था। सब कुछ ठीक था। डेट मुझे आज भी याद है, 8 जून था 13 का। मैं लखनऊ गया हुआ था। लगभग मैं 5-6 बजे लखनऊ पहुंच गया था। हमारे बुआ के लड़के जो हमारे भैया थे उनके घर पे पहुंच गया। और वहां पर लगभग खाना पीना खाया जो नॉर्मली खाया जाता है। 10, 11, 12 बजे रात के लगभग हम लोग लेटने गए थे बातचीत करने के बाद। उसके बाद 12 बजे के बाद कुछ अनईजी फील हुआ मुझे। और उसके बाद कई बार लूज मोशन और वोमिटिंग हुआ मुझे। कई बार तक ऐसे काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेड। हमारी बॉडी का जो पानी है शायद पूरा बाहर आ गया। और एक एक पूरा अगर उंगली भी कहीं से मूव होता था तो एकदम इतना भयंकर दर्द हो रहा था। तो इमीडिएट मुझे वहां हॉस्पिटलाइज किया गया, शेखर हॉस्पिटल लखनऊ में। और 6, 7, 8 दिन वहां पे मैं हॉस्पिटलाइज रहा था। इसके बाद मुझे वहां से डिस्चार्ज किया गया। और उस दौरान में 3, 4 दिन मुझे होश आया तो मैं देख रहा डॉक्टर्स कुछ चर्चा कर रहे थे रिगार्डिंग क्रेटिनाइन की। बट मुझे मालूम नहीं था कि होता क्या है क्रेटिनाइन। जैसे सब थे वैसे मैं था। अल्टीमेटली 8 की मतलब सुबह 9 को मैं वहां पे एडमिट। और 16 या 17 वहां से मैं डिस्चार्ज हुआ। और इमीडिएट मेरा ट्रांसफर आ गया वहां से असम को। मैं डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वहां से फिर उसके बाद चला गया। और क्योंकि लिवर डिसऑर्डर हो गया था, लिवर डिसऑर्डर होने की वजह से बहुत ज्यादा एसिडिटी भी बनने लगी कि वो इस तरीके से घटनाएं घटी अचानक। और जब एसिडिटी बनती थी तो पता नहीं कभी भी लूज मोशन वोमिटिंग कभी भी होने लगता था, कुछ आइडिया नहीं था। तो फिर डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने बताया कि भाई अब आपको ये एक डीएसआर फार्मूले का एक कैप्सूल है ये। अब आपको हर रोज सुबह शाम खाना पड़ेगा खाने से पहले। असम गया, वहां पे ऑयल का ये विद्यालय था, ऑयल का ही हॉस्पिटल था। तो सब कुछ दवाएं मुफ्त मिलती थी। तो मैंने बाद दिखाया तो उसके बाद वो दवाएं दे दिए तो मैं भी निश्चिंत हो गया। एक टेबलेट खा लिया, बाकी जैसा था सब करते थे। तो 2 साल तो मैंने वहां पर वो कैप्सूल सुबह शाम एसिडिटी का खाया। तो उसके बाद बाकी दवाएं वो अलग थी। 15 में मेरा वहां से ट्रांसफर हुआ कानपुर। कानपुर आए। और कानपुर आने के बाद वहां भी ऐसे ही चलता रहा। इसी दौरान हमारे भैया हैं, हमारे फ्रेंड के बड़े भाई हैं। तो उन्होंने कहा, यार रुपेंद्र, तुमको बड़ी समस्या रहती, क्या दिक्कत है? उन्होंने बुलाया, बताया। और बताने के बाद उन्होंने कहा अगर मेरी बात मानो तो ये न्यूट्रलाइट का एक उन्होंने एक डिब्बी दिखाया, मिल्क थिसल, कि इसको अगर आप 4-6 महीना लेकर के देखो, मुझे अगर बहुत अच्छा आपको फायदा होगा। और मैं उनकी बात कुछ टाल नहीं सकता था। तो मैंने उसे लिया और यूज करना स्टार्ट किया। और मुझे लगता है कि मैंने 6, 7, 8 महीना लगातार उसको कंज्यूम किया होगा।
और उसके बाद एकदम जो चीज़ें थी सब बदल गई। फिर मैंने जो कैप्सूल था 2 की बजाय 1 किया, फिर वो भी छोड़ दिया। अल्टीमेटली सब नॉर्मल हो गया। लेकिन जो हमारी आदतें थी, हैबिट थी, जो डोंट्स नहीं करना चाहिए था, उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आया था। जैसे कि सुबह-शाम अल्टीमेटली 2 तो चाय हमारी घर पे होती थी। सुबह का नाश्ता कभी होता नहीं था, चाय पी के ड्यूटी निकल गया और इसके बाद 10-11 बजे जो नॉर्मल खाना खाए, फिर शाम को आए चाय पिए, किसी के यहाँ गए वहाँ भी चाय नमकीन हुआ। मतलब 4-5 चाय औसत था। ये लगातार चलता रहा। फिर वहाँ से 19 में मैं इधर ग्वालियर आ गया। ग्वालियर आने के बाद उसके बाद कोविड आया। कोविड आने के बाद जो अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट हुआ, वो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जर्नी थी। क्योंकि कोविड के बाद ही लोग ये समझ पाए कि एक्चुअली वेलनेस है क्या? क्योंकि जब लोग इलनेस से इतना परेशान हो गए तब समझे वेलनेस। तो मैं भी तभी समझ पाया और उसी बीच में क्योंकि हमारा संपर्क हमारे जो मैंने कोच हैं, गाइड हैं, श्री पीसी मौर्य जी, उनसे भी रेगुलर बना रहा तो उन्होंने मुझे कुछ किताबें पढ़ने के लिए बताया। तो मैंने एक किताब जो सर के निर्देशन में जो एक किताब पढ़ी मैंने, शायद आपको दिख रहा होगा, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? तो जब इस किताब को मैंने पढ़ा तो बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट हो गया कि ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर रेड स्टैंड एमडी, तो उन्होंने जो लिखा कि कम जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए। आज मैं उन्हीं के आस-पास बात करूँगा, कुछ और ऐड हो सकता है। नंबर 1 एक्सरसाइज़, जो मेरे जीवन में थी नहीं पहले कभी। नंबर 2 गुड क्वालिटी ऑफ फूड, फूड जानता था, गुड क्वालिटी जानता नहीं था क्या होता है। और नंबर 3 गुड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लीमेंट, क्योंकि फूड सप्लीमेंट भी अल्टीमेटली अनजाने में लोग लेते होंगे। जैसे डॉक्टर ने कहा कि कैल्शियम ले लो, मार्केट से ले लिया। डॉक्टर ने कहा आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ले लीजिए, एवरीथिंग। बट गुड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लीमेंट आई डोंट नो। और इसके बाद मैंने एक किताब पढ़ी एम स्वामीनाथन आहार एवं पोषण, बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसी क्रम में मैंने एक किताब और सर ने रिकमेंड की मुझे, हेल्थ रिवॉल्यूशन स्वास्थ्य क्रांति। और ऐसी और भी कई किताबें पढ़ी बट ये 3 किताबें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कई बार मैंने इनको पढ़ा। इसके बाद यहाँ बताया गया कि जो एक्सरसाइज़ है, ये एक मेडिसिन है। थोड़ा-थोड़ा मैंने कोविड के बाद एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट किया और खाने में सुधार करना स्टार्ट किया। जो मैंने दिन की जो जर्नी थी, सुबह-सुबह जो नॉर्मली उठ कर के चाय पीते थे, तो वो जर्नी थोड़ा बदल गया। उठ कर के सबसे पहले गुनगुना पानी पीना, इवन डिटॉक्स वाटर, लाइक अजवाइन का, मेथी का पानी, शाम को सोक कर दिया, पानी में भिगो दिया, उसे सुबह हल्का गरम करके पीने लगे। तो इस बीच में जो देखा कि बहुत सारे परिवर्तन, एक एडवर्टाइज़मेंट आता है, आपने सुना होगा टीवी पर, पेट सफा तो हर रोग दफा। तो सच में इस पर एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ, खोज हुआ, जो पता लगा कि सबके पीछे एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो गट हेल्थ है। फिर सर के निर्देशन मैंने गट हेल्थ अपना बेहतरीन किया। मीन्स उसको मैंने एक 10, 15, 20 दिन का एक फेज़ था, उसको मैंने बेहतरीन करने का प्रयास किया। तो उसमें क्या किया मैंने कि कुछ चेंजेज़ किए, कुछ परिवर्तन किए। जो मीठा, आई थिंक मुझे 3 साल हो गए मैंने मार्केट से परचेज़ करके कोई भी मिठाई नहीं खाई है। 15 नवंबर 2021 को मैंने स्वीट छोड़ा था, तो आज लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया है। फिर तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा इश्यू था नहीं, मैंने मीठा छोड़ दिया, जो मिल्क एंड मिल्क बेड प्रोडक्ट थे, उनको भी छोड़ दिया। बोला ये तो डोंट्स थे, अब करना क्या है कि आपको सुबह उठ कर के गुनगुना पानी पीना है। हमने सर तो पहले से ही कर रहा, बहुत अच्छी बात है। और मुझे बताया गया कि न्यूट्रालाइट का ही फाइबर
और प्री एंड प्रोबायोटिक, इसको मैंने डाइट में शामिल किया। तो फाइबर सुबह ब्रेकफास्ट से पहले 1 गिलास पानी में, और शाम को डिनर से पहले। दूसरा, प्री एंड प्रोबायोटिक मैं लंच में लेता था। इससे इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, इतना चेंज आ गया कि जो सोचने समझने का तरीका, एनर्जी बॉडी की सब कुछ बदल गई। फिर इसके बाद आगे इंटेंसिव फेस मैंने, और एक्सरसाइज भी बढ़ाया रेगुलर। और एक्सरसाइज जरूरी क्यों है, मैं एक्सरसाइज पे थोड़ी बात करूं तो आज से नहीं, कई हजार साल पहले आप देखें, सुश्रुत का नाम आपने सबने सुना होगा, चरक का नाम सुना होगा, ऋषि चरक, ऋषि सुश्रुत, हिप्पोक्रेट्स, इन सब लोगों ने एक्सरसाइज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, और उन्होंने लिखा है अपने पुस्तकों में कि व्यायाम औषधम, व्यायाम औषधम, मीन्स व्यायाम औषधि है। इवन हिप्पोक्रेट्स ने 3000 बीसी, मीन्स लगभग 5000 वर्ष पहले, उन्होंने कहा कि ऑल डिजीजेस बिगिंस फ्रॉम गट्स, गट, मीन्स जितनी सारी बीमारियां हैं वो सब गट से ही शुरू होती हैं। मीन्स सभी बीमारियों का हेडक्वार्टर गट है, मीन्स हमारा पेट है। गट के बारे में बताया गया, जो नई रिसर्च है, कि पेट में जो बैक्टीरियाज होते हैं, गुड और बैड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारा खान पान होता है, इससे बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। और जो बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है वही हमारे गट को बिगाड़ देता है। बहुत सारी चीजें खाने की क्रेविंग होने लगती है। और जो क्रेविंग होती है, जो बैड बैक्टीरियाज हैं, जिसे फर्मिक्यूट्स बोलते हैं, वो डिमांड करते हैं, उनकी डिमांड पूरी कर रहे होते हैं। कई बार कुछ लोग बोलते हैं हमारा लला खाता तो बहुत है बट शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। लगता क्या है कि बैड बैक्टीरिया इतने ज्यादा शरीर में लगे कहाँ से। जो चरक संहिता में 119 बार व्यायाम की बात की गई है, सुश्रुत संहिता में 73 टाइम्स व्यायाम की बात की गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यायाम कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं अगर अपनी बात करूं, मैं मॉडरेट एक्सरसाइज करता हूं। हर रोज सुबह लगभग 40 से 45 मिनट में तेज वॉक करता हूं। इसके बाद मैं आता हूं, घर आने के बाद फिर मैं सूर्य नमस्कार योगा करता हूं। मैं बहुत कोई जिम में नहीं जाता हूं। और इस प्रोसेस में मुझे क्या क्या बेनिफिट है, मैं आगे मैं बात करूंगा अभी। दूसरा, उन्होंने बताया एक्सरसाइज के बाद, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि गुड क्वालिटी ऑफ फूड। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है, अगर इंजन में अच्छा पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का नहीं पड़ेगा, उसमें मिट्टी का तेल डाल देंगे तो क्या होगा। कई बार जैसे कुछ लोगों से मैंने कुछ किताबें पढ़ी, चर्चा करता हूँ, तो लोग बोलते हैं जांच वांच कराने की क्या जरूरत है, सब बढ़िया तो चल रहा है। मैंने बिल्कुल सही बात है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, भैया ये बताओ, अपनी गाड़ी की सर्विस कराने क्यों जाते हो। बोले गाड़ी का शरीर से क्या मतलब है। बिल्कुल मतलब है। गाड़ी आपके लिए है, ना कि आप गाड़ी के लिए। तो आपकी जांच ज्यादा जरूरी है पहले। बोले टेंशन देगी, उन्हें गाड़ी लेकर कहीं गए अचानक बिगड़ गई तो इसलिए आप उसकी जांच कराते हैं, सर्विस कराते हैं, एक रेगुलर रूटीन होता है। तो इसलिए हम सबको भी एटलीस्ट वंस इन ईयर, एक साल में कम से कम कुछ जरूरी जांचें हैं, जरूर करा लें। जैसे लिपिड प्रोफाइल हो गया, सीबीसी हो गया, इनकी हम जांच अगर हर साल होती रहेगी तो कुछ परिवर्तन आएगा, वो पता लग जाएगा। जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल का कितना बड़ा महत्व है, उसका रेंज क्या है। तो एक्सरसाइज आप करेंगे तो ये सब बैलेंस में रहेंगे। फूड की बात मैं कर रहा था, तो फूड में मैंने चेंज कर दिया। फूड में मैंने क्या चेंज किया कि सुबह जो पहले मैं चाय से शुरुआत होती थी, इवन कई बार सुबह सुबह संडे को तो था, सुबह सुबह 7 बजे तक 2 या 3 चाय हो जाती थी। तो मैंने कुछ, जैसे चना चना हो गया, सोयाबीन सीड हो गया, मूंग हो गया, इनको मैं शाम को सोक कर देता हूँ। और सुबह कभी कभी राही में जो अंकुरित हो जाता है स्प्राउट, उसको, और फिर
कभी कभी उसको बॉइल्ड कर लेता हूँ। ये सुबह की शुरुआत होती, पता लगा बाद में इस पे खोज हुआ रिसेंटली पिछले 1-2 वर्षों में, बोला मॉर्निंग न्यूट्रिशन। मॉर्निंग न्यूट्रिशन सबसे महत्वपूर्ण है, और ये कब होना चाहिए? सुबह 9 बजे से पहले आप अपना टैंक फुल कर लें। मॉर्निंग न्यूट्रिशन रिच प्रोटीन डाइट होना चाहिए। तुमने देखा है कि चना, जो मूंग, सोयाबीन सीड्स, ये सब हाईली रिच प्रोटीन है, और इनमें कार्ब्स का जो मात्रा है वो कम होता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तो कार्ब्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होंगे, तो होगा क्या कि आपके ग्लूकोज लेवल में अचानक स्पाइक्स नहीं आएंगे, और ये आपके वजन को भी कंट्रोल करेंगे, मीन्स आपका जो वजन है वो भी नहीं बढ़ेगा। और अगर जो गैप रह जाता है उस गैप को फुलफिल, फिर इसके बाद आप लंच करें, लंच से पहले फिर आप फाइबर के लिए आप सलाद मार्केट से ले लें। जितने प्रकार के फल हैं, खूब सीजनल और रीजनल फल खाएं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं बहुत महंगे फल मार्केट से लेकर के आए। सीजनल एंड रीजनल फल खाएं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि शाम का जो डिनर है वो समय से पहले कर लें, मीन्स लगभग 7 बजे। नॉर्मली जो मैं अपनी बात करूं तो लगभग 10 बजे डिनर होता था मेरा। तो जब इसके साइंस को पढ़ा गया तो बोला 10 बजे डिनर आप करेंगे तो होगा क्या कि आपकी बॉडी 7, 8, 9 बजे के बाद रिलैक्स मोड पे जा रही है, और आप डिनर कर रहे हैं। उस समय डिनर करेंगे तो फिर क्या होगा, जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन मजबूरी में बनाएगा, और इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा अगले कुछ वर्षों में। तो इससे डिनर है आपका समय से लगभग 7 बजे में, सूर्य के साथ चलें, जैसे हम आगे में बात करेंगे सर्काडियन रिदम की, उसके अकॉर्डिंग चलें। अब कई बार लोग बोलते हैं यार ये एक्सरसाइज कर तो रहा हूं, अब इसमें कुछ गैप हो गया, गैप हो उसको फुलफिल करने के लिए आप कुछ सप्लीमेंट ले लें जो भी बेहतरीन क्वालिटी का हो। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे एक और चीज होती है हमारी बॉडी में, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में जो कई बार जैसे आग जलाई, आग जलाने पे जो राख बनती है, अब राख हटाएंगे नहीं तो क्या होगा? ऐसे बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं वो मरती हैं, रिपेयर होती हैं। तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट की नीड पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे एक्सरसाइज के फायदे की बजाय नुकसान होंगे। और एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ए रिच सोर्स फूड खाएं, विटामिन सी, विटामिन ई, कोएंजाइम क्यूटेन। मैं तो बोलता हूँ ए सी ई इनको जोड़ दें एस, मीन्स अगर आप तीनों विटामिन आप ले रहे हैं तो आप एस करिए। ये सर्दी जो लोगों को इस मौसम में सर्दी जुकाम खूब हो जाता है, अगर ये तीनों विटामिन का कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं तो कभी होगा ही नहीं। एस करिए, ए सी ई, ठीक, और कोएंजाइम क्यूटेन। फिर भी लोग बोलते हैं यार ये क्यों? फिर मैं कहता हूं कि ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन की लेने से भी होता है। जब आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो भी आपको ऑक्सीडेशन होता है। तो वो लोग बोलते हैं एक्सरसाइज बंद कर दो भैया, ऑक्सीजन लेना भी बंद कर दो। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जब आप इनहेल कर रहे हैं तब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट की बहुत नीड है। तो हम सबको एंटीऑक्सीडेंट अवश्य लेना चाहिए। मैं रेगुलर लेता हूँ, तो इसलिए एक्सरसाइज इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब ये सब चीजें होंगी तभी जब हमारा एटीट्यूड बहुत अच्छा हो। और एटीट्यूड कई बार हमारे एज पर डिपेंड करता है। जैसे एज की बात करूं, एज को भी 3 कैटेगरी बांटा गया है, जो मैंने इन किताबों से और सर से प्रेमचंद्र मौर्य जी से सीखा। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, और एक होती है बॉडी एज, और एक होती है साइकोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज में हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। सपोज हम 40 के हैं, 45 के हैं, 50 के हैं, वो क्रोनोलॉजिकल एज है। दूसरा है बॉडी एज। मैं इन सब प्रोसेस में हेल्थ की जर्नी से पहले अपनी बात करूं, जो मेरा एक्चुअल एज है उससे ज्यादा मेरा बॉडी एज था। बॉडी एज का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैं 35 साल का हूँ, और मेरा बॉडी एज मैंने कैलकुलेट किया, निकाला गया, पता लगा कि 50 साल है।
एक्चुअली मेरे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं 50 साल के व्यक्ति के जैसे फंक्शन कर रहे हैं, मीन 50 ईयर्स के लाइक बूढ़े हो गए, ओल्ड हो गए। और अभी मैं चेक करता हूँ तो मेरा जो बॉडी एज है एक्चुअल एज से कम है। मीन्स 1-2 वर्ष का जो हमारा जो जर्नी है हेल्थ का पिछले 2-3-4 सालों का, इसने क्या किया है कि हमारे ऑर्गन्स को और यंग बना दिया है। इसके पीछे हमारा कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड, या जिसे हम अगर सामान्य कैटेगरी में बोलें तो एचडीएल और एलडीएल। जो एचडीएल होता है गुड फैट होता है, और एलडीएल होता है बैड फैट होता है। अगर एलडीएल की मात्रा ज्यादा होगी, निश्चित रूप से आपका जो क्या बोल रहा था मैं, बॉडी एज ज्यादा होगी। तो उसको बढ़ाने के लिए, मीन्स बैलेंस करने के लिए, आप एचडीएल गुड क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल, या हमें कह सकते हैं फैटी एसिड्स का इंटेक करें। जैसे बहुत सारे स्पेशली जो नट्स, वॉलनट्स होते हैं, उनको हम कंज्यूम करें। कद्दू के बीज होते हैं। इवन अभी एक बहुत बड़ा रिसर्च आया था फ्लैक्स सीड पर, जो कानपुर में एक सीएस से चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय, वहां पर खोज किया गया फ्लैक्स सीड पर कि फ्लैक्स सीड में बहुत ज्यादा ओमेगा 3 होता है। तो फ्लैक्स सीड का हम हर रोज कंज्यूम करें, और साथ में अगर ले सकते हैं तो न्यूट्रालाइट का ओमेगा 3 आप कंज्यूम कर सकते हैं। आपने देखा होगा, इसी समय बहुत ज्यादा अटैक की सिचुएशन सर्दियों में स्पेशली मॉर्निंग टाइम ही होती है। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर ओमेगा 3 का इंटेक करता रहेगा तो नहीं होगा, मतलब बहुत हद तक उसके रिस्क को हम कम कर लेंगे। साथ में आपका जो वजन है वो भी बैलेंस रहेगा। ठीक है। इनफ आप पानी पीते रहेंगे, तो इन सब से धीरे धीरे क्या देखेंगे कि आप देखेंगे कि आपका जो बॉडी एज है वो कम होने लगा। और इसमें एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इज सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम की मैं बात करूं तो इस पे 2017 पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है। मैं नाम पढ़ देता हूँ। जेफरी सी हॉल, माइकल रोसबास एंड माइकल डब्ल्यू यंग, जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज सर्काडियन रिदम पे मिला। कि आजकल की जो बीमारी का सबसे बड़ा कारण सर्काडियन रिदम है। दिन में जो सूर्य हमारे लिए वरदान है, रात में, सॉरी, जो लाइट है वरदान है, और रात में वही लाइट हमारे लिए अभिशाप है, मीन्स पोल्यूशन का काम करती है। तो लोग रात में जगते हैं, रात में एक्सरसाइज करते हैं, रात में जिम जाते हैं, रात में पार्टी करते हैं। ये सब हमारे लिए नुकसानदायक है। मीन्स सूर्य के साथ जगे, सूर्य के साथ सोएं। अभी मैं बात कर रहा था खाने पीने की। और सुबह का 5 से 7, शाम का 5 से 7 सोना हमारे लिए अभिशाप है, समझो। मीन्स नॉर्मली हम सुबह 5, 5:30 जगें, कुछ जॉगिंग वॉकिंग एक्सरसाइज करें। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर गुड मॉर्निंग अच्छा करना है तो गुड नाइट अच्छा करिए पहले। अगर आप लेट नाइट तक जगेंगे तो सुबह उठना बड़ा आसान है नहीं। तो गुड मॉर्निंग अच्छा करना है तो सबसे बेहतरीन है कि हमें गुड नाइट अच्छा करने की जरूरत है। और इस प्रोसेस में आप देखेंगे, जब ये एक दिन में तो होगा नहीं, लेकिन 4-6 महीने प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपका जो बॉडी एज है धीरे धीरे कम होगा, और इवन कई बार आप देखेंगे वो आपके एक्चुअल एज से कम हो जाएगा। जो हमारे कोच श्री प्रेमचंद्र मौर्य जी, उनका एक्चुअल एज नियर अबाउट 60 है, और उनका बॉडी एज 42 है। मैं तो उनके जब घर पे गया, एक बार देखा, मैं तो दंग रह गया। एक्चुअली मैं इसलिए, क्योंकि मैं उनको देख रहा था कि जैसा वो बोलते थे बार बार, वैसा ही वो करते हैं। इसलिए जो लीडर हैं, इसीलिए वो लीडर्स होते हैं। और उनके घर जाने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और सेम रोल, वही रोल प्ले कर रही है यहाँ पर हमारा फिटनेस मॉर्निंग। अगर आप फिटनेस मॉर्निंग के प्लेटफॉर्म पे हर रोज आते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप वो कर पाएंगे जिसकी मैंने बात की। अदरवाइज कई बार एक आग के कोयले को वहां से उठाइए और अलग रख दिए आग से, तो देखिए वो थोड़ी देर राख बन जाता है। ठीक। तो नेक्स्ट मैं बात करूं, जो थर्ड मैंने एज बताई थी आपको, साइकोलॉजिकल एज, सबसे महत्वपूर्ण है भाई। कि हम कुछ भी, एज हमारी कितनी भी कम हो जाए, इवन बॉडी एज भी कम हो जाए,
और अगर हमारा सोचने का तरीका सही नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। तो सही कैसे हो सकता है? तो सबसे पहला जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप कम्युनिटी में रहें। जेड खान जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब के लिए उन्होंने एक फिटनेस मॉर्निंग कम्युनिटी स्टार्ट की। अगर आप रेगुलर कम्युनिटी में आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आप समाज के बाकी लोगों से आप स्वस्थ रहेंगे, मैं गारंटी करता हूँ। क्यों? आपका सुबह का जो उठना है वो अच्छा हो जाएगा। आपका धीरे धीरे सरकार रिदम ठीक है, रोज आपसे बोला जाएगा बेटा उठ के पढ़ो, उठ के पढ़ो, उठ के पढ़ो, कभी तो पढ़ने नहीं लगते। मुझे मेरे पिताजी लगभग 3 बजे पढ़ने के लिए उठा देते थे, तो कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता था। सेम यहाँ पर ही जब हम रोज आएंगे तो जो चीजें बताई जा रही हैं, क्या सुबह एक्सरसाइज करने के इतने फायदे हैं क्या? 5,000 साल पहले भी चरक संहिता में कहा गया है, हिप्पोक्रेट्स ने भी कहा है, तो मैं भी करता हूँ। बोला आनंद जी एक्सरसाइज रोज वॉकिंग जा रहे हैं, वो अकेले के लिए आनंद क्यों ले, मैं भी जा रहा हूँ। इवन ये भी एक बहुत बड़ा, क्या कहूँ, ईश्वर की एक लीला है कि कई बार हम बोलते, प्रश्न आता है यार एक्सरसाइज इतना ही अच्छा है तो सब क्यों नहीं जाते? तो ये बात मैंने अपने सर से भी बोली, सर सब लोग एक्सरसाइज क्यों नहीं जाते? बोला सही कहे आप, सब लोग इसलिए नहीं जाते हैं, अगर आप सपोज करो कि आपके ग्वालियर की आबादी 15 लाख है और सबको पता लग गया कि सुबह का व्यायाम करना बहुत ही लाभदायक है, मालूम थे एक्चुअली सबको, और 15 लाख लोग सुबह सड़कों पे आगे खबर आई भगदड़ मच गई, तो ऐसा कभी होगा नहीं कि 15 लाख के 15 लाख लोग सड़कों पे आ जाएं। तो जो लोग अवेयर हैं और जो लोग इस समाज में ये जागरूकता फैला रहे हैं, आप सभी लोग, तो तभी हो सकता है कि आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पर रेगुलर आए। अनदर इम्पोर्टेंट इज कि अच्छी और पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबें पढ़ें। कि कई बार व्यक्ति जो कहता है उसमें मुझे संदेह होता है, लेकिन जो किताबें जो कहती हैं मुझे संदेह नहीं होता है। तो कुछ किताबें जैसे मैंने पढ़ी हैं, जैसे ये द सीक्रेट उसका सीरीज का किताब है, दी पावर शक्ति। बहुत अच्छी किताब है, इसे आप पढ़िए कि आपके सोचने के तरीके को शिफ्ट कर देगा, पैराडाइम शिफ्ट कर देगा। इसी सीरीज की एक अनदर किताब है दी मैजिक जादू, इसे पढ़िए। बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इसे पढ़िए। ऐसे ये स्टीफन कवी की किताब है सेवन हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, या 5 AM क्लब, मीन्स, या किसी ऑथर की मतलब कोई बायोग्राफी पढ़िए। इन सब से क्या होगा, आपका जो माइंड सेट है धीरे धीरे वो चेंज होगा, अचानक नहीं चेंज होगा, धीरे धीरे चेंज। अनदर कुछ मेडिटेशन, सुबह शाम मेडिटेट करिए, जो बहुत, मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड चीज है मेडिटेशन, हम लोग जानते ही नहीं होता क्या है, इतना भौतिक दुनिया में ही खोए रहते हैं हम सब लोग। और हर रोज आप जो करते हैं उससे एक डायरी मेंटेन करिए, मेंटेन एक डायरी। तो इससे बाद आप देखेंगे, कई बार आप एक साल अपनी डायरी उठा के देखेंगे आप, तो खुद ही आप पता लगा पाएंगे हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट। इवन मैं कह सकता हूँ कि इससे सेल्फ असेसमेंट होगा, क्या खा रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना वॉकिंग कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट ही करना है तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर हम। तो इसलिए डायरी का मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अभी आपको याद होगा जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा, उन्होंने एक डायरी लिखा था, बचपन से स्कूलिंग एज से डायरी लिखते आ रहे थे, और जब वो राष्ट्रपति बने वो डायरी मतलब ऐसे सामान्य डायरी थी, वो एक बुक बन गई, पब्लिश हो गई। तो भविष्य में आपकी ही वो डायरी लिखी हुई जब लोगों को देखा है तो बहुत फायदेमंद है, वो पब्लिश हो जाएगी भविष्य में। कलाम जी भी डायरी लिखते थे। ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि हम हर रोज उस चीज के लिए थैंकफुल हों, धन्यवाद दें जो हमें मिला हुआ। अदरवाइज हम हमेशा इसी में खोए रहते, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। और शायद दुनिया की अधिकतर समस्याएं इसीलिए है कि हम जो हमारे पास नहीं है उसके लिए ज्यादा चिंता करते हैं। तो हम हर रोज प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, सुबह शाम जब हो सकता है उस समय में 2 मिनट बैठ करके थैंकफुल हो, या एक डायरी में लिखी भी नहीं कि हम इसके लिए धन्यवाद, हमारे माता पिता हैं इसके लिए धन्यवाद, हमारे बच्चे हैं इसके लिए धन्यवाद,
हम स्वस्थ हैं इसके लिए धन्यवाद। ठीक। हमें ईश्वर ने हमें इतना लोगों को मदद करने के लिए बनाया, इसके लिए धन्यवाद। तो हम ग्रेटिट्यूड करें। और अनदर महत्वपूर्ण इस कि आप, मैंने जो कई बार बात की कि आप अपने जो मेंटर से कनेक्ट रहिए। जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया उनसे रेगुलर आप कनेक्ट रहिए, कि वो ही आपको सही रास्ते पे ले जा सकते हैं। क्योंकि स्कूल में वही बच्चे ज़्यादा सफल होते हैं जो अपने शिक्षक से कनेक्ट रहते हैं। जो शिक्षक से दूर हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उनको ज़बरदस्ती कनेक्शन बनाया जाता है। जैसे मैं बात करूँ, अभी हमारे यहाँ छुट्टियाँ चल रही हैं, विंटर ब्रेक चल रहा है। बट कुछ बच्चों की रेमेडियल क्लास चल रही है, उन बच्चों की जो पूरे साल भर किसी से कोई मतलब ही नहीं था। हर क्लास के 8-10 बच्चे, उनकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है हमारे यहाँ। और मोस्टली सभी जगह चल रही है, केंद्रीय विद्यालय में चल रही है। क्यों? क्योंकि आपने वो नहीं किया, अब आप करने सीख लें। आने के लिए कुछ लालच भी दिया जाता है, रिफ्रेशमेंट भी दिया जाता है। तो इसलिए अनदर इम्पोर्टेंट, शो एम्पैथी। सिंपैथी की बात तो बहुत होती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एम्पैथी की। और आप सभी लोग सुबह इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए, एक्चुअल में एम्पैथी, आप सुबह लोगों को फोन करके आप बुलाते हैं, भैया आ जाओ मीटिंग अटेंड कर लो, एम्पैथी है। एम्पैथी का मतलब आप दिल से भला चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से किसी का भला चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं, किसी का पेट दर्द हो रहा है, बोला चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये सिंपैथी है। साथ में रोने भी लगे। लेकिन आपने एक टेबलेट लेके उसको दर्द की दे दी, भैया टेबलेट खा लो दर्द दूर हो जाएगा, ये इम्पैथी है। तो शो इम्पैथी, उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है? तो इम्पैथी सबसे महत्वपूर्ण। और अनदर थिंग्स इज कि आप जो नेगेटिव पीपल हैं उनसे थोड़ा दूर रहें। अगर वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उनसे दूरी बना लें, एक अपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लोगों के साथ में रहें। और यहीं पर मैं अपनी बात को विराम दूं, इससे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं